नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है जिसमें हम बात करेंगे भारतीय रेल की तस्वीर बदलती नई ट्रेन वंदे भारत की। अपनी वर्ल्ड क्लास डिजाइन और हाई स्पीड की वजह से ये चर्चा में बनी हुई है। तो नई वंदे भारत ट्रेनों को लॉन्च करने में मोदी सरकार की स्पीड भी बढ़ चुकी है। आपको याद दिला दें कि अगस्त 2023 तक 75 वंदे भारत ट्रेनों को पटरी पर उतारने का टारगेट है, जिसका मतलब है आने वाले कुछ महीनों में 50 से ज्यादा नई वंदे भारत ट्रेन रेलवे ट्रैक पर दौड़ने लगेगी। ये जरूर है कि आपने इस ट्रेन के बारे में बहुत कुछ देखा सुना होगा, लेकिन इस वीडियो में हम वंदे भारत ट्रेन से जुड़ी एक एक जानकारी पर बात करेंगे। मेक इन इंडिया के नारे को सिद्ध करती इस स्पेशल ट्रेन के प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक की बात होगी। वंदे भारत ट्रेन की टेक्निकलिटी से लेकर फैसिलिटी तक की चर्चा करेंगे। इसे लेकर जो गंभीर सवाल उठ रहे हैं उस पर भी बात होगी। यानी एक जगह पर आप वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में बहुत कुछ जान सकेंगे। बस आप वीडियो में आखिर तक बने रहें। सबसे पहले फटाफट जान लीजिए कि इस ट्रेन में क्या सुविधाएं हैं और सुरक्षा के नाम पर क्या उपाय किए गए हैं। ट्रेन में एंट्री का मेन दरवाजा फुल्ली ऑटोमेटिक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप मेट्रो ट्रेन में देखते हैं। तो कोच में एंट्री एग्जिट के लिए लगे शीशे के दरवाजे भी पूरी तरह ऑटोमेटिक हैं, जो सेंसर के सहारे खुद ही खुलते हैं और बंद हो जाते हैं। बस आप उसके सामने खड़े हो जाएं और आपको हाथ लगाकर धक्का देने की जरूरत नहीं होगी। इसमें जीपीएस बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो यात्रा के दौरान आने वाले स्टेशन और स्पीड की पूरी जानकारी डिस्प्ले करती रहती है। ट्रेन के भीतर और बाहर सीसीटीवी इंस्टॉल्ड है, वाईफाई की सुविधा है, एंटरटेनमेंट सिस्टम है जिसमें ट्रेन का अपना मोबाइल ऐप है जिसे आप वाईफाई से कनेक्ट कीजिए और म्यूजिक या फिल्म का मजा लीजिए। कम्युनिकेशन सिस्टम भी है जिसमें टॉकबैक यूनिट लगा है, जिसकी मदद से इमरजेंसी केस में कोई पैसेंजर ड्राइवर या गार्ड से बात कर सकता है। वैक्यूम टॉयलेट है जिसके भीतर सोप डिस्पेंसर से लेकर हैंड ड्रायर सब कुछ फिट किया गया है। और सबसे खास बात कि आप अपनी सीट पर बैठकर ही ये जान सकते हैं कि बाथरूम एंगेज है या फ्री है। इसके लिए कोच में एंट्री एग्जिट वाले दरवाजे के ऊपर जो डिस्प्ले स्क्रीन लगी है उसके ठीक बगल में एक छोटी सी लाइट भी है, जो अगर रेड है तो समझ जाइए कि वॉशरूम फ्री नहीं है और ग्रीन है तो आप जा सकते हैं। सीट के ऊपर ही प्लेन की तरह लगेज रखने की भी जगह मौजूद है। अब एक और बेसिक बात कि कोच में यात्रियों के बैठने के लिए कंफर्टेबल कुर्सियां हैं, लेकिन यहाँ हवाई जहाज की तरह इकोनॉमी और प्रीमियम दो क्लास हैं, जिसमें एक को चेयर कार नाम दिया गया है तो दूसरे को एग्जीक्यूटिव क्लास, जिसका किराया ज्यादा है क्योंकि इसमें और ज्यादा सुविधाएं हैं जो इसे चेयर कार से अलग बनाती है। सबसे मेन डिफरेंस तो यही है कि इकोनॉमी क्लास के कोच में जहाँ 3x2 सीटिंग अरेंजमेंट है तो वहीं एग्जीक्यूटिव क्लास में 2x2 सीट लगी है। एग्जीक्यूटिव क्लास में लगी ये सीट 180 डिग्री पर घूम जाती है, जिसे घुमाकर आप आराम से लग्जरी सीट पर बैठते हुए बाहर का नजारा देख सकते हैं। इन दोनों सीटों के बीच में फोन के लिए चार्जिंग पॉइंट भी है। इस सीट के हैंडल में एक फोल्डेबल टेबल भी फिट है, जिसे ओपन करने के बाद आप उस पर ट्रे रखकर सफर के दौरान खाने का लुत्फ उठा सकते हैं। इस सीट में फुटरेस्ट भी है, जो बस एक लीवर को दबाने के बाद आसानी से खुल जाता है। भारत की इस मॉडर्न ट्रेन में सुविधा के साथ सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा गया है। कई नए फीचर हैं, जैसे हर कोच में फायर एंड स्मोक डिटेक्शन सिस्टम लगा है, जो ड्राइवर के केबिन में मौजूद कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्टेड होता है, जिसमें ट्रेन कंट्रोलर को पता चल जाता है कि कोई स्मोकिंग तो नहीं कर रहा और फिर जरूरी एहतियात बरते जाते हैं। इसमें ऑटोमेटिक तरीके से सारे दरवाजे प्लेटफॉर्म की तरफ खुलते हैं, लेकिन इसका पूरा कंट्रोल ट्रेन मैनेजर के पास होता है, जो ट्रेन के भीतर ड्राइवर के केबिन से अलग दूसरी जगह बैठता है। स्टेशन आने से पहले लोको पायलट यानी ड्राइवर ट्रेन मैनेजर को इन्फॉर्म करता है कि भाई फला स्टेशन के इस प्लेटफॉर्म नंबर पर गाड़ी रुकने वाली है, और फिर उसके हिसाब से ट्रेन मैनेजर दरवाजों को खोलता है। ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड डोर है। इसके बारे में ये भी जान लीजिए कि ये दरवाजा चलती ट्रेन में नहीं खुलेगा और जब तक दरवाजा बंद नहीं होगा तो ट्रेन चल ही नहीं सकती। मतलब दूसरी ट्रेनों की तरह चलती ट्रेन में दरवाजे के पास खड़े होकर हवा खाने की सोचना बेकार है। वंदे भारत को लेकर कई सवाल भी हैं, जिसमें कुछ पॉजिटिव तो कुछ निगेटिव भी हैं। ऐसे ही अहम सवालों को हम इस वीडियो में देखेंगे और परखेंगे। पहला सवाल, ये दूसरी ट्रेनों से कितनी अलग है। दूसरा सवाल, वंदे भारत की फुल स्पीड क्या है और कितनी स्पीड से ये चलती है। तीसरा सवाल, वंदे भारत ट्रेन कितनी मजबूत है। चौथा सवाल, क्या वंदे भारत की वजह से दूसरी सुपर फास्ट ट्रेनों पर से सरकार का फोकस हट जाएगा। तो आगे बढ़ते हुए हम इन सवालों पर बात करेंगे और इस दौरान आपको इस ट्रेन से जुड़ी और भी कई दिलचस्प जानकारियां मिलती रहेंगी। तो सवाल नंबर 1, इसका जवाब ट्रेन को बनाने के मकसद में ही छिपा है।
और वो ये कि वंदे भारत ट्रेन मेक इन इंडिया विजन के तहत मोदी सरकार का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन के जरिए भारतीय रेल अपने यात्रियों को यात्रा के समय में बचत और एरोप्लेन जैसी सुविधा और अनुभव देना चाहती है, वो भी किफायती कीमत पर। ये ट्रेन डिजाइन और सुविधाओं के हिसाब से ही नहीं बल्कि तकनीकी तौर पर भी भारत की दूसरी ट्रेनों से काफी अलग और आगे है। इसमें सबसे खास सिस्टम लगा है जिसका नाम है ट्रेन कॉलिजन अवॉइडिंग सिस्टम। इसका काम है, अगर आगे रेड सिग्नल है या फिर एक ही पटरी पर सामने कोई दूसरी ट्रेन आ रही है तो यह सिस्टम उसे डिटेक्ट कर ड्राइवर को बता देगा और जैसा कि अपने नाम से जाहिर है कॉलिजन होने से बचा देगा। इसे आसान भाषा में कवच नाम दिया गया है। जब लोको पायलट गलती से किसी रेड सिग्नल को मिस कर देगा तो कवच सिस्टम फौरन अलर्ट हो जाएगा और पटरी पर आने वाली दूसरी ट्रेन के कुछ मीटर दूर ही खुद ब्रेक अप्लाई कर गाड़ी को रोक देगा। इस सिस्टम को जब टेस्ट किया गया तब एक गाड़ी के भीतर खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे। इसके अलावा इसकी बॉगी में पहिए के ऊपर बुलेट ट्रेन की तरह एक खास एयर स्प्रिंग लगा है जिसके चलते भीतर बैठे पैसेंजर को दूसरी भारतीय ट्रेनों की तरह सफर के दौरान कोई झटका महसूस नहीं होता। इसी की मदद से 180 किलोमीटर की स्पीड में भी ये ट्रेन पानी से भरा ग्लास वाला टेस्ट पास कर पाई। रात के वक्त इसकी हेडलाइट की रोशनी ज्यादा दूर तक कवर करती है। इसका फोकस 300 मीटर से ज्यादा होता है जबकि दूसरी ट्रेनों की हेडलाइट से 240 मीटर तक की विजिबिलिटी रहती है। डिजाइन वाइज भी ये दूसरी एक्सप्रेस ट्रेनों से अलग है। जैसे इसमें आप बिना रुके बिना किसी डर के एक कोच से दूसरे कोच में क्रॉस कर सकते हैं। बड़े आराम से नंबर 1 से 16 नंबर के कोच तक जा सकते हैं क्योंकि दूसरी भारतीय ट्रेनों में 2 बोगियों के बीच की जगह पर जो कवरिंग होती है वो फुल प्रूफ नहीं होती। वो सरफेस हिलती है और नीचे के ट्रैक भी दिखते रहते हैं तो उसमें किसी बच्चे या बुजुर्ग का चलना भी खतरनाक होता है। लेकिन वंदे भारत की तस्वीर बिल्कुल अलग है। इसमें एक कोच से दूसरे कोच तक जाने में आपको पता भी नहीं चलेगा। एक बात और इसे दूसरी एक्सप्रेस ट्रेनों से अलग करती है वो है एवरेज यानी औसत स्पीड। भारत में राजधानी को छोड़ दूसरी तमाम सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेनों की एवरेज स्पीड 55 किलोमीटर प्रति घंटे की है। वहीं वंदे भारत की औसत स्पीड करीब 85 किलोमीटर प्रति घंटे की है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल पर। इसकी टॉप स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे की है लेकिन ये फिलहाल 180 किलोमीटर की रफ्तार से नहीं दौड़ती है क्योंकि सिर्फ हाई स्पीड ट्रेन बनाने से गाड़ियों की रफ्तार नहीं बढ़ती। इसके लिए पटरियां भी मजबूत बनानी पड़ती है। लेकिन फिलहाल भारतीय रेलवे के ट्रैक वंदे भारत को उसकी फुल स्पीड से दौड़ाने के काबिल नहीं है। इस हकीकत को सरकार बखूबी समझ रही है और दावा कर रही है कि अगले 2-3 सालों में कई रेल लाइन के ट्रैक को 180 किलोमीटर वाली रफ्तार से चलने लायक बना देगी। इसीलिए वंदे भारत एक्सप्रेस फिलहाल 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। हालांकि दिल्ली भोपाल ट्रैक पर यह करीब 150 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है। अब तीसरा सवाल जो कि वंदे भारत ट्रेन की मजबूती को लेकर है। ये सवाल इसलिए क्योंकि ट्रेन की लॉन्चिंग के बाद से कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जब ट्रैक पर दौड़ती वंदे भारत ट्रेन की मवेशियों से टक्कर हुई और इंजन का अगला हिस्सा बुरी तरह डैमेज हो गया। लेकिन ऐसी घटना के बाद खुद रेल मंत्री ने यह बयान दिया कि वंदे भारत ट्रेन काफी मजबूत है और दुनिया में किसी भी हाई स्पीड ट्रेन के अगले हिस्से की डिजाइन ऐसी ही होती है जिसमें टक्कर के बाद उसे फौरन रिपेयर कर दिया जाता है और ट्रेन पटरी पर दौड़ने लगती है। इसके पीछे की एक दलील ये भी है कि हाई स्पीड ट्रेन के लिए ऐसी डिजाइन जरूरी होती है जिसमें आम भारतीय ट्रेनों की तरह इंजन के आगे कोई लोहे का ग्रिल या गार्ड नहीं लगा सकते और इसी वजह से वंदे भारत के मवेशी से टकराने पर सीधे इंजन की बॉडी डैमेज हो जाती है। चौथा सवाल दूसरी सुपर फास्ट ट्रेनों पर से फोकस हट जाएगा। इस सवाल के पीछे का आधार ऐसी तस्वीरें हैं जिसके साथ लोगों ने सोशल मीडिया पर सरकार से दूसरी ट्रेनों की बदहाली की शिकायत भी की जिसमें गंदे वॉशरूम और गंदे पानी से भरा वॉश बेसिन दिखाया गया। कि सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल है जिसमें बारिश के बीच चलती ट्रेन की छत से पानी टपकता दिखा जो वंदे भारत ट्रेन की चमचमाती तस्वीरों से बिल्कुल उलट है। अब बात करते हैं वंदे भारत ट्रेन के वर्तमान से भविष्य तक आने वाले वर्जन की। तो इसके कुल 4 वर्जन हैं, VV1, VV2, VV3 और VV4। फिलहाल आप ट्रैक पर दौड़ती जिस वंदे भारत एक्सप्रेस को देख रहे हैं वो VV1 और VV2 वर्जन है। VV1 वर्जन ट्रेन को 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में 54.6 सेकंड लगते हैं जबकि VV2 को 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में सिर्फ 52 सेकंड का वक्त लगता है।
क्योंकि VV1 की तुलना में VV2 का वजन 40 टन कम है। रेलवे ने कुल 75 VV2 ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर दिया है, जिसे अगस्त 2023 तक चलाने का टारगेट है। लेकिन इसके बाद VV1 और VV2 वर्जन का प्रोडक्शन बंद कर दिया जाएगा और 2 नए वर्जन VV3 और VV4 वंदे भारत ट्रेन बनाने का काम शुरू होगा, जिसके 2025 तक तैयार होने का अनुमान है। नए वर्जन में वंदे भारत की टॉप स्पीड 200 किलोमीटर तक होगी। नए वर्जन में सबसे बड़ा फर्क होगा कि जहां अभी तक इस ट्रेन में चेयर कार की व्यवस्था है, वहीं VV3 और VV4 ट्रेन स्लीपर क्लास होगी, जिसमें यात्रियों के सोने के लिए बर्थ की सुविधा होगी, जिसे लंबी दूरी के रूट पर चलाया जाएगा। इसीलिए एक जानकारी ये भी है कि जहां अब तक चेयर कार वाली वंदे भारत को शताब्दी ट्रेनों के रूट पर चलाया जा रहा है, वहीं जब स्लीपर क्लास वाली ट्रेन आ जाएगी तो इसे राजधानी एक्सप्रेस के रूट पर चलाया जा सकता है। सरकार 2025 तक कुल 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने का मन बना चुकी है, जिसका जिक्र 2022 के बजट भाषण में भी किया गया है। ये ट्रेन भारत के वर्ल्ड क्लास ट्रेन बनाने के सालों पुराने सपने को पूरा करती है और आखिर में उस सपने को हकीकत में बदलने वाले शख्स की छोटी कहानी, जिनका नाम है सुधांशु मणि, जिनकी चर्चा के बगैर वंदे भारत की बात अधूरी मानी जाएगी। दोस्तों, मोदी सरकार के आदेश पर जून 2015 में भारतीय रेल की ओर से मॉडर्न और सेमी हाई स्पीड ट्रेन के लिए टेंडर निकाला गया था, जिसके बाद कुछ विदेशी ट्रेनों को भी भारत लाकर यहां की पटरियों पर परखा गया, लेकिन कोई भी ट्रेन उम्मीदों पर पूरी तरह खरी नहीं उतर सकी। इसी दौरान रेलवे बोर्ड के बीच ये कंफ्यूजन था कि विदेशों से ट्रेन आयात किया जाए या फिर भारत में ही इसका निर्माण किया जाए। और उसी दौरान 2016 में सुधांशु मणि चेन्नई के ICF यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के जनरल मैनेजर बनकर आए और मार्च 2017 में वो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से मिलने दिल्ली पहुंचे। उन्होंने भारत में ही सेमी हाई स्पीड ट्रेन बनाने की मंजूरी मांगी। काफी मान मनौवल के बाद बड़ी मुश्किल से उन्हें सिर्फ 2 ट्रेन बनाने की इजाजत मिल गई। लेकिन तब सुधांशु मणि के सामने एक चुनौती ये भी थी कि वो खुद दिसंबर 2018 में रिटायर होने वाले थे, यानी ट्रेन को उससे पहले तैयार करना था। सुधांशु मणि के मुताबिक उनकी टीम ने दिन रात यानी 24/7 काम किया और लगभग नामुमकिन से काम को मुमकिन कर दिखाया। महज 18 महीने के रिकॉर्ड टाइम में ट्रेन के डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन तक का काम पूरा हुआ। अक्टूबर 2018 में यानी सुधांशु मणि के रिटायर होने से 2 महीने पहले भारत की अपनी सेमी हाई स्पीड ट्रेन बनकर तैयार थी, जिसे शुरुआत में ट्रेन 18 नाम दिया गया और बाद में इसका नाम पड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस। 15 फरवरी 2019 को पीएम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली टू वाराणसी के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। दोस्तों, ये ट्रेन मेक इन इंडिया मुहिम की नई मिसाल है और अपनी खूबियों से ये ट्रेन वर्ल्ड क्लास है। इसके जनक हैं सुधांशु मणि, जिन्होंने इस ट्रेन को बनाने वाली ICF की टीम को लीड किया। उन्होंने अपने इस सफर पर एक किताब भी लिखी है, जिसका नाम है माई ट्रेन 18 स्टोरी। तो दोस्तों, वंदे भारत से जुड़ी हमारी ये स्टोरी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो लाइक और कमेंट जरूर करें और आपसे ये गुजारिश भी है कि इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे ऐसे क्वालिटी कंटेंट को बनाने का हौसला मिलता रहे। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।